आगे कौन खड़ा है? इन लोगों को जो लहूलुहान किया है साथियों, ये सिर्फ इन्हीं को नहीं किया, इनकी आजीविका को भी प्रधानमंत्री जी ने लहूलुहान कर दिया। प्रधानमंत्री जी देश को बताइए। शैलेंद्र भैया है, गुप्ता सोझा जी है, पूर्वांचल पूर्वी जोन के हमारे अध्यक्ष आदरणीय दुर्गा प्रसाद गुप्ता जी है, मनीष मुरलिया भाई हैं, इसके अलावा डॉक्टर अरविंद किसानों के ऊपर जो अत्याचार हुआ, उन्हीं में से हमारे कुछ किसान भाई भी हमारे बीच आए हुए हैं। मैं अपने सभी किसान भाइयों का इस सभागार में स्वागत करता हूँ। हो गया, धन्यवाद। मीडिया साथियों से आग्रह करूँगा कि थोड़ा सा स्पेस दे दें। अब मैं सीधे अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय अभय दुबे जी के पास जाता हूँ और वे कार्यकर्ता है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। साथियों, हमारे बीच में ट्रांसपोर्ट नगर को लेकर के जो बीच में कुछ घटनाएं घटी थी, जो आदरणीय अभय दुबे विश्व की सबसे पुरातन सभ्यता को संजोने वाली इस वाराणसी में मैं आकर और हमारे सारे साथियों का स्नेह हासिल करके अभिभूत भगवान शंकर का अलौकिक निवास स्थान है। अभी तो भगवान बुद्ध का पहला प्रवचन यहाँ हुआ, 3 जैन तीर्थंकर यहाँ पैदा हुए, तुलसीदास जी ने रामायण की रचना की, कबीरदास। देश को बताइए, आपने स्कीम लॉन्च की, पीएम आशा। आपने कहा कि जहां पर भी हमारा ऑयल सीड्स का खेती में जहां भी प्राइस डिफरेंस होगा, वहां हम उसकी प्रतिपूर्ति सरकार। 9 साल 9 सवाल क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज 9 साल बाद हम देश के प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी, अच्छे दिनों के उस नारे का क्या हुआ जिसका झांसा देकर भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार में आ गई? क्या महिलाओं के अच्छे दिन आए? नहीं, उनके तो महंगाई से महंगे दिन आपने परोस दिए, युवकों के बेरोजगारी दिन भरे परोस दिए, किसानों की आमदनी 27 रुपये प्रतिदिन रह गई प्रधानमंत्री जी, और आपके धन्ना सेठ दोस्त 609 नंबर के धनपति से विश्व के दूसरे नंबर के धनपति बन गए। 12 लाख करोड़ की नेटवर्थ हो गई। ये देश आपसे जानना चाहता है। संवैधानिक संस्थाओं के दमन भरे दिन आपने प्रधानमंत्री जी ला दिए। देश के छोटे मझोले उद्योगों के मंदी भरे दिन आपने परोस दिए प्रधानमंत्री जी। तो ये देश 9 सवालों से आपके काम की तलाशी लेना चाहता है, और वो ये तय करता है कि आप इन 9 सवालों की तलाशी में खरे नहीं उतरे। इस देश की अर्थव्यवस्था को आपने गर्त में डाल दिया प्रधानमंत्री जी। चीन भारत की सीमा में 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है, मगर आप क्लीन चिट उसको दे देते हैं। लाल आंख कब दिखाएंगे प्रधानमंत्री जी, जो आपने देश को वादा किया था? तो ऐसे प्रासंगिक 9 सवालों को लेकर समूचे देश में आज कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और प्रधानमंत्री जी से 9 सवाल पूछ रहे हैं। 9 साल हो गए और 9 साल के बड़े संसद का उद्घाटन भी हो रहा है, उसको लेकर भारत की संसद में उसकी प्राण वायु, उसकी प्रजातंत्री व्यवस्था है। अगर उसको उखाड़ कर फेंक देंगे तो वैभवशाली इमारतों से संसद नहीं बनती प्रधानमंत्री जी। हम चाहते हैं कि देश की राष्ट्रपति महोदया, जो संविधान की अभिभावक हैं, जो आर्टिकल 79 में राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर संसद बनी है, कम से कम उस परिभाषा का मान रखिए। आमंत्रण पत्र तक नहीं देना चाहते, उपराष्ट्रपति जी भी उस कार्यक्रम में नहीं होंगे, तो इसी सिंगल फोटो फ्रेम की चाहत में आप भारत के संविधान का, भारत की संसदीय परंपरा और मर्यादा का अपमान मत कीजिए प्रधानमंत्री। सेंगल को लेकर के भी खूब जो राजदंड सेंगल है, उसको लेकर के कई लोग बाइकआउट भी करने के लिए कह रहे हैं, उनमें से क्या आप भी शामिल होंगे? देखिए, वो प्रश्न उसके बायकॉट या समर्थन का है ही। कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ इतनी बात की है, उन्होंने चूंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के प्रति अनादर का भाव प्रकट किया। भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रचारित करना प्रारंभ किया कि वो सत्ता के हस्तांतरण का स्वरूप मिला था और उसे इलाहाबाद के म्यूजियम में आपने रख दिया।
आपके निजी इलाहाबाद के भवन में रख दिया। अरे देश को जानना चाहिए, उत्तर प्रदेश उस बात का साक्षी है। वो स्वराज भवन हो, वो आनंद भवन हो, वो तारामंडल का ग्रह हो, वो सारी संपत्तियाँ उस परिवार ने देश को समर्पित कर दी जिसमें आज़ादी के आंदोलन चलते थे, अपने प्राणों तक को आहूत कर दिया। और आप उन पर ऐसे घृणित आरोप लगाते हैं, तो उसका जवाब दिया है कि सरकार के पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। किसी परंपरा का अनादर करने का तो सवाल ही नहीं। तो आप बायकॉट कर रहे हैं या तो कल जा रहे हैं? नहीं, हमने तो कहा है अगर राष्ट्रपति महोदया को अगर बुलाएंगे तो हम सब लोग जाएंगे और प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार भी व्यक्त करेंगे।